नमस्कार, ज़िंदगी जिंदाबाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हो। जय सिया राम, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, आप करते नहीं और पूरी स्टोरी भी नहीं सुनते हो। आप लोगों करोगे, देखोगे तो उत्साह बढ़ता है यार। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ कि सेवा करने की एक सीमा होती है। सेवा करना आसान नहीं है, और वो भी बिना किसी उपेक्षा के। इसका एक ही एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, और उसमें स्वार्थ तो है, लेकिन वो स्वार्थ बहुत आगे तक है। स्वार्थ बहुत आगे तक है उसमें। जब श्री रामचंद्र जी भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो गया और वो उन्होंने अयोध्या छोड़ दी, और अयोध्या को छोड़कर जब वो निकले तो रास्ते में एक नदी आती है। वो नदी उनको पार करनी थी, और वो नदी पार कैसे करे? तो उस नदी में एक ही नाव थी और उसको एक ही चलाने वाला था, जिसका नाम था केवट। जब केवट को पता लगा कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र भगवान आए हैं, उसका हृदय गदगद हो गया। इतना प्रफुल्लित हुआ जिसका कोई शब्द नहीं है। और जैसे ही वो गया वहां पर, वो श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में गिर गया। उसने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया और एक थाली में भगवान श्री रामचंद्र के चरणों को रखकर उसको धो करके उस जल को पी गया और बोला, प्रभु मेरे लायक सेवा बताइए। प्रभु ने बोला, केवट ये नदी पार करवानी है। केवट ने बोला, प्रभु और कोई सेवा? बोले, नहीं। और जैसे ही प्रभु ने ऐसे बोला, सबसे पहले केवट ने अपनी नाव को फूलों से सुसज्जित कर दिया। पूरी माला ही माला उसने अपने नाव में लगा दी। नाव को साफ किया गया और कि इसमें मेरे प्रभु राम बैठेंगे। श्री रामचंद्र भगवान जी को बिठाकर जब केवट वहां से चलने लगा, उसके हृदय में जो जो बातें थी वो उसका व्याख्यान करना बड़ा मुश्किल है। उसके हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए जो स्थान था उसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। केवट जैसे सेवक सतयुग में ही मिलते थे, अब नहीं मिलेंगे। और भगवान श्री राम जी को लेकर केवट नदी पार कराने के लिए चल पड़ा। इस किनारे से लेकर उस किनारे तक समय कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। और जैसे ही किनारा आया, उसके आंखों में झरझर आंसू की धारा बहने लगी। बोला, प्रभु मेरा जीवन सफल हो गया कि आज प्रभु राम मेरी नैया में बैठे। प्रभु आज मेरा जीवन सफल हो गया। नदी पार कराने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी किनारे पर पहुँचे, नाव से उतरे और उन्होंने अपने एक आभूषण सीता जी से लेकर उसको दिया।
बोलो ये लो केवट, आपने हमारी और हमारी धर्मपत्नी को ये नदी पार कराई है, उसका कुछ तो आपको मिलना चाहिए। केवट उनके चरणों में गिर गया, प्रभु ऐसा मत कीजिए, मुझे आपके आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो राम जी ने बोला, जब केवट क्या मांगते हो मांगो। तो केवट ने सुंदर शब्दों में कहा, हे प्रभु, मैंने आपको ये सागर पार कराया है, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो प्रभु आप मुझे भव सागर पार करवा देना। बस इतना मांगता हूँ प्रभु, इतना मांगता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसे कहते हैं सेवा, इसे कहते हैं सेवा। ऐसी सेवा करने वाले बहुत कम मिलते हैं, राम राम बोलने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन दिल से आप एक माला राम 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 कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप दिल से एक बार राम बोलिए, आप भवसागर पार हो जाओगे, ये मेरा वादा है। स्टोरी को पूरी सुनना, बड़ा आनंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट में जय सिया राम लिखना। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।